रोहन और अर्पिता दोनों नौकरी करते थे। दोनों ने फैसला किया था कि घर को घर बनाने में दोनों बराबर का ध्यान रखेंगे। घर का काम हो या खर्च, दोनों एक साथ करेंगे। इस तरह रोहन घर के काम में जितना उससे सहयोग बनता तो वह करता था, क्योंकि उसे घर के सब काम करना आते थे। वह घर के काम हो या बाहर के, वह समानता चाहता था। वह अपनी पत्नी अर्पिता पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं डालना चाहता था और वह अर्पिता को कभी कोई काम करने में मजबूर नहीं करता। यदि अर्पिता का कोई काम करने का मन ना हो तो रोहन स्वयं ही कर लेता, पर दोनों का सपना था कि नया घर ले लें। एक दिन रोहन किस्त पर घर ले लेता है। अपने अर्पिता के पैसों की सेविंग से सोचा कि किस्तें चूक जाएगी और एडवांस कुछ जमा कर दिया जाए। अब अगले माह की किस्त जमा करना था। तब रोहन ने कहा कि अर्पिता, तुम घर की किस्त भर दिया करो, तुम्हारी सैलरी सेव तो होती ही है। उस समय उसने हाँ कह दिया, पर यह बात वह मन में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि अगर मैं लोन की किस्त में मैं भरने लगूंगी तो मेरे पास बचेगा ही क्या। उसने सीधे सीधे रोहन ने कुछ नहीं कहा, पर मन में था कि अगर मैंने 60,000 रुपये हर महीने भर दिए तो मेरे पास बचेगा ही क्या। उसने अपनी माँ को फ़ोन कर कहा, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब वह माँ के पास पहुँच जाती है। माँ से कहती है, माँ कैसे अपना पैसा किस्त में भरती रहूं। तब माँ कहती है, बेटा अगर तुम दोनों कमा रहे हो, घर बाहर का काम बराबर से डिवाइड किया है, तो फिर समस्या क्या है। तब अर्पिता कहती है, माँ आप रोहन से बात करो ना। तब वो रोहन को बुलाकर कहती है, बेटा तुम दोनों की सैलरी एक सी है, तुम अकेले खर्च क्यों करते हो। अब से एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम दोनों का घर है तो बराबर का खर्चा भी किया करो, क्योंकि मेरा सपना था कि मेरी बेटी कमाए और अपने पति से कंधा मिलाकर चले, पर तुम्हारे साथ ये नहीं हो रहा है। मेरी बेटी समान रूप से कमा तो रही है, पर खर्च करने के नाम पर पीछे हट रही है। उसे स्वयं ही सैलरी घर में देनी पड़ रही है। सोच रही है कि मेरी सैलरी से कुछ नहीं बचेगा। अर्पिता, अगर तुम मेरे जैसे हालातों में रहती तो तुम्हारा क्या होता। मेरे और पापा में कोई समानता नहीं थी। मैंने हमेशा तुम्हारे पापा के ऊपर आश्रित रहती थी। तभी से मैंने सोचा कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करूंगी और मैंने तुम्हें इस लायक बनाया, पर तुम दोनों के बीच कोई समानता ही नहीं है। तुम तो मेरा मेरा कर रही हो। फिर इतना सुनकर चौंक कर माँ को देखने लगती है और कहती है, माँ ये क्या कह रही हो आप। बेटा मैं जो कह रही हूँ ठीक तो कह रही हूँ। अगर घर दोनों का है, दोनों को ही खर्च करना चाहिए। अब तुझे खर्च करने पड़ रहे हैं तो तुझे लग रहा है कि मेरे पास बचेगा ही क्या। ऐसा क्यों बेटा। तब रोहन कहता है कि माँ मुझे कितना बड़ा भ्रम था कि अर्पिता मुझे समझती है। हम दोनों का सपना एक नए घर का था, पर यह सोचती है मैं अपनी सेविंग क्यों खर्च करूं। पता नहीं मेरा सपना था या कि भ्रम। मैं अर्पिता की सेविंग को अपनी समझ बैठा और उसके सपने को पूरा करने में मैंने पेरिस का हनीमून का प्रोग्राम बनाया। वहाँ हम घूम कर आए। मैंने सेविंग खर्च कर दी। अब जब नया घर लेना था तो सोचा चलो अर्पिता की सेविंग काम आएगी, पर यह सोचती है मुझे क्या पता था तुम्हारे मन में अब तुम मेरा तेरा होगा। फिर माँ ने समझाया कि बेटा गृहस्थी की गाड़ी संतुलन बनाना है तो तुम्हें एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना होगा और तुम्हें भी घर में खर्चा करना होगा। अगर ऐसा नहीं करोगी तो औरत आदमी की कैसी समानता कहाँ से होगी। घर बाहर दोनों समान काम कर रहे हो तो घर खर्च भी करो, बराबर
का खर्च करो, तभी तो दोनों में समानता होगी। यदि मेरी करती रहोगी तो रोहन भी तुम्हारी खुशियों को नज़रअंदाज कर देगा। फिर आगे क्या? कोई नहीं, पैसा इन्हीं दिनों के लिए सेविंग किया जाता है, जब ज़रूरत हो उन्हें खर्च किया जाए, और रिश्ते आपसी समझ से निभाने पड़ते हैं। मेरा पैसा क्यों खर्च की सोच बनाने वाली ऐसी सोचोगी तो कैसे चलेगा? तब अर्पिता को भी माँ और रोहन की बात समझ आती है और वह घर का लोन चुकाने में हर महीने किस्त देने लगती है। दोनों जब हम काम करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा हाई फाई लाइफ स्टाइल मेंटेन करना पड़ती है। इसलिए पति हो या पत्नी, दोनों में मनमुटाव ना हो, इसलिए पहले ही साफ साफ बात करके ही पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि पैसा खर्च करने में तेरा मेरा ना हो। दोस्तों, ये रचना कैसी लगी कृपया अपनी राय दें, और अगर रचना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।